Hello, hi everyone. I hope you all are doing very good. So, almost 3 months to go for prelims, right? And I have been getting messages like it's about the fear of failure. Sir, अगर प्री नहीं हुआ तो right last year जैसी situation आ गई तो right. So this is what many students are thinking about and इसको लेके कहीं ना कहीं they have a lot of doubts. They have a lot of basically self doubt, right, fear of failure, right, which is very you can say important aspect of this preparation, right. ठीक है, इसीलिए आपने देखा होगा कुछ लोगों का एग्जाम पढ़ते सब अच्छा है बट एग्जाम कुछ लोगों का ही निकलता है. दिस इज व्हाट सेपरेट्स देम, राइट. ठीक है, तो ऑल दिस हर्ट्स योर परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं. सो इस पर हम लोग बात करते हैं, राइट. एंड फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट लेट मी बी वेरी रियलिस्ट विथ यू. ठीक है, आई विल बी फर्स्ट अ रियलिस्ट, then I'll be you can say idealist or a philosopher. ठीक है, so first and foremost guys, this is a competitive exam, right. अगर आप for any reason, if you're not studying, if you're not working, if you're not solving test or if you're not practicing, whatever is required to crack this exam, if you're not doing, someone else is doing, and it is a competitive exam which is based on relative performance, not your absolute performance. अगर आपके 200 में से 115 भी आ जाए तो भी हो सकता है सिलेक्शन ना हो, क्योंकि 116 कट ऑफ हो जाए, राइट, जो कि हुई है. सो द पॉइंट इज समवन एल्स इज वर्किंग हार्ड एंड ही विल, व्हेन द एग्जाम कम्स ही विल परफॉर्म बेटर एंड शायद आप एलिमिनेट हो जाओ. सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, ठीक है, गोल्स और कॉम्पिटिशन डजंट केयर हाउ यू फील, राइट. सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आप ये चीज़ समझिए. अगर आपको कोई भी फीलिंग आ रही है इस टाइप की, सर डर लग रहा है ये वो, ठीक है, एलिमिनेट हो जाओगे, ठीक है, एलिमिनेट हो जाओगे. सो ट्राई टू फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कंसोल योर सेल्फ. ठीक है, आ रही है कोई बात नहीं, ठीक है. अब हाउ कैन आई एलिमिनेट दिस? ठीक है, हाउ कैन आई एलिमिनेट दिस? बाय प्रैक्टिसिंग एक्सट्रीमली हार्ड. ठीक है, बाय सेटिंग टेंजिबल गोल्स. जनरली ये उन्हीं को फीलिंग आती है जिनके गोल्स टेंजिबल नहीं होते, जिनके गोल्स मेजरेबल नहीं होते, राइट. पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है. अब अच्छा क्या होता है, राइट. ठीक है, कितना सिलेबस कर लिया, कितने % टॉपिक कर लिए, कितने टेस्ट दिए, कितने नंबर आए. कुछ बच्चे मुझे मिलते हैं, हम टेस्ट करते नंबर नहीं देखते. अरे तुम बेवकूफ़ हो, नंबर का ही तो गेम है. प्रॉपर चार्ट बनाइए, इसमें इतने नंबर आए, इसमें इतने नंबर आए, इसमें इतने नंबर आए, इतने से इतने इंप्रूव करना है, राइट. सो गेट इन टू दैट प्रिपरेशन मोड एंड देन यू विल फाइंड आपको अपनी लूप होल्स दिखने लग जाएंगी कि मॉडर्न हिस्ट्री में कम आ रहे हैं, ये आ रहे हैं. दैट इज़ हाउ यू सेट टेंजिबल गोल्स एंड वर्क ऑन दोज, यू कैन से वीकनेस एंड सी कैसे नहीं होगा सिलेक्शन. ठीक है, सो इफ योर गोल्स आर टेंजिबल यू विल फील लाइक दिस. अगर नहीं हुआ तो नहीं हुआ. अरे योर व्हाट इज इन योर हैंड? जस्ट सॉल्व ऑल दीज पेपर्स, सॉल्व ऑल द यू कैन से टेस्ट एंड जो भी सिलेबस है एंड गो, राइट. ठीक है, तो ये आपको मैं बताना चाहूँगा, राइट. गोल्स डोंट केयर हाउ यू फील, कॉम्पिटिशन डजेंट केयर हाउ यू फील, यूपीएससी और कोई भी बॉडी डजेंट केयर हाउ यू फील. ठीक है, इट इज़ अल्टीमेटली ऑन यू, ठीक है, टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, टू टेक केयर ऑफ योर गोल्स. पहली बात तो ये चीज़ समझिए, ठीक है. इट इज़ अ कॉम्पिटिशन, राइट. रूथलेस होता है कॉम्पिटिशन में, ये नहीं देखा जाता. अभी यूक्रेन और उसका वॉर देख रहे हो ना, रशिया का, ठीक है, ठीक है, कुछ नहीं अब देखा जा रहा है. ठीक है, धाएँ 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 मिसाइलें वो लोग दाग रहे हैं. ठीक है, दे आर थिंकिंग कौन मरे कौन बचे. ठीक है, राइट. दैट इज़ व्हाट इज़ द नेचर ऑफ कॉम्पिटिशन इज, राइट. दैट इज़ व्हाट इज़ द नेचर ऑफ वॉर. कहते हैं ना, स्टेट ऑफ वॉर, वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल. ठीक है, ये वही है. दिस इज़ अ स्टेट ऑफ नेचर, राइट. तो पहली चीज़ तो यहाँ पे ये चीज़ समझिए, ठीक है, राइट. तो अगर आपको इस फीलिंग से उठना है, सेट योर गोल्स एज टेंजिबल. आई बेट तुम्हारे गोल्स टेंजिबल नहीं है, ठीक है. नहीं तो मेरे साथ फिर डिस्कस करो आप कि हाँ सर इसमें इतने नंबर दिए, इसमें इतने नंबर दिए, इसमें इतने कमाए, ऐसे फिर हम उस पर चर्चा कर सकते हैं, बढ़ाई कैसे, क्यों, क्या हो रही है मिस्टेक्स. बट जब तक आपने गोल ही टेंजिबल नहीं बनाया तो हम क्या कर सकते हैं? हाउ विल आई कम टू नो तुम्हारी मिस्टेक्स क्या है, राइट. ठीक है, तो ये चीज़ पे पहले ध्यान दीजिए, ठीक है. सेकेंड व्हाट आई वॉन्ट टू से इज दैट ये एक फियर होता है, ठीक है, राइट. ठीक है, फियर एंड डिलेमा, इट इज सेड it kills many you can say goals, as you can say fear, dilemma, self doubt. ये इतने गोलों को मारता है ना, ठीक है, जितना कि आप कह सकते हो और कोई चीज़ नहीं मारता. ठीक है, राइट. सो फियर, डिलेमा, सेल्फ डाउट, ठीक है, अगर इससे आपको निकलना है,
ठीक है, अगर आपको इससे निकलना है तो एक तो मैंने ऑप्शन आपको बता ही दिया कि टेंजिबल गोल्स पे बनाएं, ठीक है, राइट। एंड सेकंड चीज़ को क्या है, सेकंड आप अपनी जो स्ट्रैटेजी है, ठीक है, अगर आप अपनी स्ट्रैटेजी को बहुत ही रेलिवेंट रखेंगे, ठीक है, तो भी आपका फियर कम हो जाएगा, राइट। क्योंकि फियर क्या होता है ना, फियर क्रिएट होता है, समझो, ठीक है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डेंजर एंड फियर, राइट। अब थोड़ा फिलोसफिकल जा रहे हैं। डेंजर इज रियल, फियर इज इमेजिनरी। और ये फियर, ये फोबिया क्रिएट कर दिया गया है, राइट, अराउंड द एग्जाम, जिसकी वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग फंस जा रहे हैं फियर में, राइट। डेंजर इज लाइक 200 वोल्ट का वो है, 220 वोल्ट का, उसमें आप उंगली डाल लो, मरोगे तुम, पक्का मरोगे, ठीक है, दैट इज डेंजर। तभी लिखा है खतरा आगे ना बढ़े, ठीक है, राइट। बट फियर इज सर कि एग्जाम बहुत टफ है, और मतलब सर इतना सारा पढ़ना है, इतने सारे करंट अफेयर्स है सर, ये 50 टेस्ट करने, 2000 टेस्ट करने, और सब ये वो मैगजीन पढ़नी है, सब कुछ फंसा दिया, ठीक है। व्हाट वाज रियलिटी? द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। क्या तुमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करे? 42 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करे तुमने, राइट, ठीक है। आई हैव टू टेक अ पॉलिटी कोर्स ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑन एडुकेमी, राइट, आई एम दीज डेज एसोसिएटेड विद देम, ठीक है। मैंने देखे क्वेश्चन, ठीक है, डू यू नो, क्योंकि अब मुझे पूरे एनालाइज करना पड़ रहा है, यूपी पीसीएस वगैरह सारे के क्वेश्चन निकालने पड़ रहे हैं, आई हैव टू टेक दैट कोर्स, ठीक है। यू वुड बी सरप्राइज टू नो, मैं पिछले एक हफ्ते से ये काम कर रहा हूँ, ठीक है। 1300 पॉलिटी के क्वेश्चन है, 1300, यूपी पीसीएस, आपके उत्तराखंड पीसीएस, और ये यूपीएससी, ठीक है, सीएपीएफ, सबके मिला के 500 तो सिर्फ यूपीएससी में ही है केवल। अब आप सोचो, तो 1300 मीन्स 13 पेपर पॉलिटी के। क्या पहले तुमने वो करे? क्या तुमने वो करे पहले? यू जस्ट स्टार्टेड ऑफ विद सम रैंडम टेस्ट सीरीज, और वो भी पता नहीं कोई अननोन कोचिंग की, ठीक है, और पता नहीं फिर परेशान हो रहे हो, ठीक है, वो बन गया ना फियर, ठीक है, और बस फियर आ गया, दैट वाज क्रिएटेड एंड यू आर ट्रैप्ड, ठीक है, राइट। यू डिड not, you can say you went away from reality and created a imaginative fear, imaginative boundary create कर दी, फंस गया तुम ट्रैप में, ठीक है। दैट इज व्हाट इज द लॉजिक ऑफ फियर, दैट इज व्हाट इज द साइकोलॉजी ऑफ फियर। फियर ऐसे ही काम करता है, ठीक है, राइट। जितना उससे और आप अपने आप को समेटते जाओगे, वो और डराएगा, एंड वंस यू अटैक दैट, ठीक है, वो भागेगा, ठीक है, राइट। वंस यू अटैक, वो भागेगा। सो अटैकिंग मोड में आइए, ठीक है, राइट। हम लोग कहीं ना कहीं डिफेंसिव मोड में, ठीक है। डिफेंस मोड में कब तक डिफेंस करोगे यार, कब तक डिफेंस करोगे? एक बॉल तो तुम्हें आउट कर ही लेगी ना, ठीक है, राइट। सो फोकस ऑन द एग्जैक्ट सटीक चीज़ों पे पढ़ें, रैदर देन इर्द गिर्द चीज़ों में फंस के, गलत चीज़ें पढ़ के वो एक इमेजिनेटिव फियर क्रिएट करके अपना नुकसान ना करें। दिस इज वॉट आई वॉन्टेड टू से, ठीक है। तो सेकेंड वे ऑफ डीलिंग विद दिस फियर is going for the right strategy, and the right strategy is seeing what is required for the exam rationally rather than when someone is telling you, right? And the best way to do is see the previous year question, see the CAPF question, right? see the आपके UPPCS और जो एक एग्जाम में आए हैं जिसका UPSC जैसा ऑलमोस्ट लेवल है, CAPF हो गया, ND हो गया, GPF, इनके क्वेश्चन देखो, रेलिवेंट वाले ऑब्वियसली, हाँ है ना। You will find your fears vanishing away. You'll get the confidence, ठीक है। और सडनली हम क्या करते हैं, कोई रैंडम टेस्ट सीरीज उठाने लग जाते हैं, जो कि क्या करते हैं, हर एक उससे एक लाइन से बुक की एक क्वेश्चन बना देते हैं, एंड देन परेशान है कि सर हमारे तो नंबर ही नहीं आ रहे, ठीक है, और वो फियर बनते जा रहा है, ठीक है। दैट इज ट्रैपिंग यू सर, एंड बस वही वो दैट इज हर्टिंग योर परफॉर्मेंस, ठीक है। तो ये है दूसरा तरीका। This is what is the second way to get out of, you can say, the fear of failure. ठीक है, that is the second way to come out of the fear of failure, right? ठीक है, so I hope थोड़ा सा आपको पर्सपेक्टिव आया होगा, right? This is your 90 days. Give your best shot at it. Study relevant things, right? Remain restricted to UPSC and its previous year papers. ठीक है, see if you are able to solve them, right? एंड देन परहैप्स आप देखोगे आपका फियर जो है एटलीस्ट उस दिन एग्जाम में आपको उतना सताएगा नहीं, ठीक है। सो आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल, राइट? एंड इफ इट वॉज, प्लीज डू शेयर विद योर फ्रेंड्स।
This is me, Sumit, signing off. Bye bye.